गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वो हमारा आज का सेकंड पार्ट होगा हिंदी वाले पिछले पार्ट में जो वो हमने डिस्कस किया था विशेषण और विशेष्य के बारे में। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है कि कर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसा जो पूछा जाता है तो इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, धातु क्या होते हैं, क्रिया के जो वो दो भेद होते हैं कर्मक और अकर्मक, दोनों के बारे में देख लेंगे। पहले जो वो डिस्कस कर लेते हैं कि सकर्मक और अकर्मक का क्या मतलब होता है। ठीक है, वैसे नाम से पता चल रहा है देखिए कि सकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म हो, अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, उसके बारे में पहले देखेंगे। फिर जो वो आप मुझे विश्वास है पूरा कि आप जो वो इसको खुद ही जो वो कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर। तो क्रिया होती क्या है वो तो पता होना चाहिए पहले, तभी तो शब्द छांटेंगे। फिर जो वो बताना है कि कर्मक है कि अकर्मक है। ठीक है, सबसे पहले क्रिया देखते हैं। जैसे मैं जो वो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 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 मैं नहीं, लड़का। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वो ये जो पढ़ रहा है या लड़की जो वो उछल रही है। ठीक है, लड़की लड़की उछल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ रहा है या उछल रही है। ठीक है, ये जो वो क्या है, ये जो वो मतलब कि इस इन शब्दों से जो वो हमें कार्य के होने का पता चल रहा है। मतलब कि कार्य हो रहा है, जैसे पढ़ रहा है तो कार्य हो रहा है कुछ ना कुछ, उछल रही है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कार्य के होने का पता चलता है बेस शब्द जो वो क्रिया होती है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें कार्य होने का पता चलता है वो शब्द क्रिया होती है। अब देखिए तेज हवा चली, तो ये जो चली लिखा है इससे पता चल रहा है कि चल रही है, मतलब कि काम हो रहा है। तो जो चली है वो जो वो क्रिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप जो क्रिया को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्रिया जो वो कैसे जो आपने पहचानना है। ठीक है, अब धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु के साथ प्रत्यय जब लग जाता है तो जैसे शब्द बनते हैं, जैसे 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 मैं बोलूँ कि आना। ठीक है, आ जो वो यहाँ पे धातु है। ठीक है, और ना जो वो यहाँ पे प्रत्यय है, तो बन गया आना। तो आना क्या हो गया, आ रहा है, मतलब कि क्रिया होगी। ठीक है, तो ऐसे जो आप ये बनते हैं शब्द। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिस्कस करते हैं कि क्रिया के जो वो दो भेद होते हैं। अब आ रहा है सकर्मक और अकर्मक। देखिए नाम से पता चल रहा है सकर्मक मतलब कि जिसमें जो वो कर्म हो। ठीक है, मतलब कि जिस क्रिया में कार्य का फल कर्म पर पड़ता हो, इसको आप समझिए। ठीक है, बाकी जो वो हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि इसको जो वो जल्दी से इस कर्मक और अकर्मक जो वो कैसे पहचाना है। फिलहाल जो वो इसकी डेफिनेशन जो वो समझिए, परिभाषा। कर्म का मतलब है जिसमें कर्म हो, मतलब कि जिसमें जो वो क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता हो। क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्रिया के कार्य का फल जो वो कर्म पर पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि कुम्हार है कोई। ठीक है, कुम्हार घड़े बनाता है। ठीक है, कुम्हार क्या बना रहा है, घड़े बना रहा है या बनाता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बनाता है, ये जो वो यहाँ पे क्रिया होगी क्योंकि बना रहा है। ठीक है, शब्द जो वो हमने पहचान लिया, क्रिया शब्द बनाता है। ठीक है, अब वो क्या बना रहा है, वो घड़े बना रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे घड़े हो गया, ये जो वो यहाँ पे क्या है, मतलब कि इस घड़े पर जो वो इस क्रिया का जो वो फर्क पड़ रहा है। ठीक है, फल मतलब कि कर्मों पर पड़ रहा है, क्रियाओं का फल इन कर्मों पर पड़ रहा है, इसलिए इस कर्म क्रिया होगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, कर्म जो वो घड़ा है, क्रिया जो वो बनाता है, और कुम्हार जो वो कोई करता है। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप समझिए, इसका मतलब सीधा से ये हुआ जिसमें जो वो, जैसे हमें जो वो क्रिया तो मिल गई, जैसे मान लो किसी शब्द में जो वो क्रिया तो मिल गई, लेकिन जो वो कर्म नहीं है, कर्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, कर्म पर उसका फर्क पड़ रहा होगा तो जो वो कर्म क्रिया होगी। लेकिन जिसमें सब जिस सेंटेंस में जो वो कर्म ही नहीं है, वो जो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अकर्मक देखिए, अकर्मक जैसे सूरज, सूरज है कोई, सूरज, सूरज कोई लड़का नहीं है, सूरज चमकता है। ठीक है, सूरज चमकता है। ठीक है, SUN वाला सूरज। तो सूरज जो वो चमकता है, अब देखिए चमकता है यहाँ पे क्रिया है, लेकिन चमकता क्या है, सूरज तो चमकता है, लेकिन इसका जो वो कोई मतलब कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक बताता हूँ, जैसे डाकिया जो वो पत्र बांटता है। ठीक है, मैंने लिखा डाकिया पत्थर बांटता है। ठीक है, यहाँ पे बांटता है क्रिया है, लेकिन क्या बांटता है, पत्थर बांटता है, यहाँ पे कर्म भी साथ में। लेकिन यहाँ पे चमकता है, क्या चमकता है, सूरज तो चमकता है, लेकिन क्या क्या चमकता है एक्चुअल में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें कर्म नहीं है। मतलब कि क्या चमकती है, कोई उत्तर नहीं दे सकता। क्या, जैसे मैं बोलता हूँ कि बच्चा सोता है,
जैसे मैंने कहा बच्चा, बच्चा क्या, बड़े सभी सोते हैं, ठीक है। बच्चा सोता है, तो क्या सोता है? सोता है तो क्रिया होगी, ठीक है। लेकिन क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं दे सकता। बच्चा तो करता है, बच्चा तो काम कर रहा है, लेकिन काम क्या है? सोता है वो जो वो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या सोता है वो कोई उत्तर नहीं है। तो हंसना, सोना, ये सारे जो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये जो वो अकर्मक क्रिया है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कर्मक और अकर्मक क्या होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे तेज हवा चली, चली जो वो यहाँ पे क्रिया, हवा चली, ठीक है। तो ए कौन सी क्रिया हो जाएगी? ए जो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, किसमें? क्योंकि इसमें जो वो कर्म है जो कि हवा है, तो ये हो जाएगी सकर्मक, पहला हो जाएगा सकर्मक। नेक्स्ट लिखा है नर्तकी नाच रही है, तो ठीक है, नाच रही है ये तो क्रिया होगी, ठीक है। लेकिन क्या नाच रही है, ठीक है, वो मिसिंग है यहाँ पे, मतलब कि ये अकर्मक हो गया। प्रतीक जो वो तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है क्रिया होगी, लेकिन क्या तैर रहा है वो नहीं है, अकर्मक हुआ। नीता जो वो बाल सुखा रही है, इसमें देखिए सुखा रही है, ठीक है, क्रिया है, लेकिन क्या सुखा रही है? यस, बाल सुखा रही है, ठीक है। बाल पर मतलब कि कर्म पर जो वो क्रिया का असर पड़ रहा है, ठीक है। सुखा रही है तो किसको सुखा रही है? बाल को सुखा रही है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। बस इतना इजी है सकर्मक और अकर्मक को पहचानना। लास्ट देखते हैं बाकी बीच वाले, जो आप खुद देखिए। उसने जब वो 400 मीटर की दौड़ दौड़ी, तो दौड़ी जो वो यहाँ पे क्रिया, मतलब पता चल रहा है क्या दौड़ी? दौड़ दौड़ी, तो दौड़ जो वो यहाँ पे है, कर्म जो वो यहाँ पे है, तो ये जो वो सकर्मक क्रिया हो गई 400 मीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कर्मक और अकर्मक को जो वो कैसे पहचाना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो वो और हम लोग जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसको जो वो मतलब कि उसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि कम से कम टाइम में जो वो हमारा टॉपिक जो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद में जो वो थोड़ा थोड़ा जो वो इसमें एडवांस लेवल तक जो वो हम चलते चलेंगे। ओके, थैंक यू।